हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 1, जिसकी हम एक सीरीज देख रहे हैं। यूनिट 1 में जितने भी नए टॉपिक हैं, स्पेशली आपका सब यूनिट 1 है, जिसमें संकल्पना और विचार है, जिसमें हमने ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, वेद, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। साथ ही साथ जो आपका कला और संस्कृति वाला पोर्शन है वो सारी चीजों का हम क्या कर रहे हैं, एक पूरा का पूरा MCQ देख रहे हैं, जिससे आपको ये पता चले कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पूरा सीरीज है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको पूरे के पूरे लेक्चर जो हैं आराम से मिल जाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना है, धर्म और ऋत के बारे में है। ऋत आपका ऋचा संबंधी, जो मैंने वैदिक आपको बताई है चीजें, उसी से संबंधित आपको आज क्वेश्चन मिलेंगे। बस आपको आराम से समझना है और सॉल्व करना है। धर्म और ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किसी एक PSC का, है ना, किसी एक स्टेट PSC में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको आराम से पढ़ना है ये क्वेश्चन। धर्म एंड ऋत portray a central idea of the ancient Vedic civilization of India. Consider the following statements in this context. पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। हम ये उस धर्म की बात कर रहे हैं, जैसे हमारा पितृधर्म, पुत्र धर्म, इन सारे धर्मों की बात करें कि वो क्या था, स्वयं और दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की बात करता था, संकल्पना था। रिलीजन वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पर्सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पर्सनल ड्यूटीज टूवर्ड्स हिमसेल्फ एंड अदर्स। तो ये समझ में आ रहा है आपको धर्म। दूसरा, ऋत जो है ये आपका जो ऋत है, मूलभूत नैतिक विधान था। ऋत है ये एक्चुअली ऋण है आपका, है ना, यहाँ पे ऋण हो गया है, ये दोनों आपके ऋण है। ऋण जो है वो मूलभूत नैतिक विधान था, जो आपके पितृ ऋण था और मतलब आपके देव ऋण है, जो ये ऋण वाला कॉन्सेप्ट है, जिस ऋण, ठीक है, ऋण। तो जो ऋण है वो मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। हम देव ऋण भी है, पितृ ऋण भी है, तो क्या कर रहे हैं, सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था आपका ऋण। डेट, जो यहाँ पे डेट ना होके आपको ऋण ही लिखा रहेगा इंग्लिश में भी। ऋण वॉज द फंडामेंटल मोरल लॉ था दैट गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ अ क्रिएशन एंड ऑल द एलिमेंट्स विद इन इट। बताना है इसमें से सत्य कथन, तो आपके दोनों सही हैं। जब हम धर्म की बात करेंगे तो धर्म में हम क्या बताएंगे कि ये आपकी क्या होती है, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सनल ड्यूटीज है टुवर्ड्स हिम, मतलब खुद के प्रति और अदर्स के प्रति। ऋण क्या हो गया, ऋण हो गया आपका ये मोरल लॉ है, फंडामेंटल मोरल लॉ है, जो गवर्न करता है एक्टिविटीज ऑफ अ क्रिएशन एंड एलिमेंट विद इन इट। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका ये नैतिक विधान है, और ये क्या है, ये है दायित्व स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति। ठीक है, ये हो गया आपका धर्म और ऋत। दोनों चीजें आपके कॉन्सेप्ट में है, आपको ऋण पढ़ना पड़ता है, और उसके अलावा धर्म भी आप बहुत सारी चीजों में देखते हो कि पितृधर्म क्या है, पुत्र धर्म क्या है, ये सारी चीजें आप करते ही हो, तो ये क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण धर्म शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था? इन विच वैदिक टेक्स्ट वॉज द वर्ड वर्णा मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? वर्ण पहली बार किस में आया था? और आपको ये पता है कि ये किस में आया था, आपके ऋग्वेद में आया था। वर्ण, आपकी वर्ण व्यवस्था जहां से चालू हुई थी, किस में आया था, जो आपका 10वां मंडल है, 10वां मंडल, जो कि किससे रिलेटेड है, पुरुष सूक्त से रिलेटेड है, पुरुष सूक्त से रिलेटेड है, जिसमें बताया गया कि ब्रह्मा जी, मतलब जो आपके महापुरुष हैं, पुरुष में मतलब मुख से जो है, आपकी भुजाओं से जो है कौन निकला है, आपके क्षत्रिय निकले हैं, और जंघाओं से आपके वैश्य, ऐसे पूरी प्रोसेस बताई गई है। तो आपके जो पुरुष सूक्त है 10वें मंडल में, उसमें बात की गई है किसकी, वर्ण की। और अगर वर्ण की जगह आपका यहाँ पे क्या शब्द आता है, यहाँ पे आता है गोत्र, कि जो गोत्र है ये शब्द पहली बार कहाँ आया, तो ये भी आपके किसमें है, ऋग्वेद में ही है, जो आपके दूसरे मंडल से लेके, सेकंड मंडल से लेके जो आपका 7वां मंडल है, दूसरे से लेके 7वां जो मंडल है आपका, जो कि पुराना है, सबसे पुराना माना जाता है, जो कि पुराना है, इस पूरे मंडल को 2 से लेके 7 तक, इसको क्या कहते हैं, ऋषि मंडल भी कहते हैं, ऋषि मंडल कहते हैं, या फिर इसी को याद रखिएगा क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं गोत्र मंडल।
ऋषि मंडल भी बोलते हैं या गोत्र मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। वशिष्ठ हो गए आपके, मतलब जितने भी विश्वामित्र हो गए, इन सब ने अलग अलग मंडलों को क्या किया है, लिखा है। तो याद रखिएगा ये आपके 2 से लेके 7 जो कि सबसे पुराने हैं वो आपके गोत्र मंडल कहलाते हैं। तो आपको गोत्र शब्द जो है वो भी ऋग्वेद में मिलेगा। आपका जो वर्ण शब्द है जहां पे आपको पुरुष सूक्त के बारे में मिलेगा वो भी आपका ऋग्वेद से ही संबंधित है, ठीक है। और आपका जो ये 10वां मंडल है ये तो आपको पता ही है कि पहला और 10वां ये सबसे नए हैं आपके ऋग्वेद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइलेशन इज बेस्ड ऑन ऋग्वेद? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जब आप सामवेद के बारे में पढ़ते हैं तो वहां ये बताया गया है कि जितनी भी टोटल ऋचाएं हैं उनमें से सिर्फ, मतलब अगर कहीं कहीं पे नंबर्स अलग मिलते हैं, कहीं पे 1500 कुछ मिलता है, कहीं पे 1800 कुछ मिलता है, तो कहीं पे मिलता है कि जो टोटल 75 है, तो कहीं पे मिलता है जो आपकी 78 है। लगभग इतनी जो ऋचाएं हैं वो सामवेद की खुद की हैं, सामवेद की है खुद की, ठीक है। उसके अलावा इसकी जितनी भी ऋचाएं हैं बाकी मतलब जो बाकी हैं आपकी ऋचाएं सामवेद वाली, वो सारी की सारी किसकी हैं? वो सारी की सारी हैं आपके ऋग्वेद से संबंधित, जो कि लगभग मतलब कहीं कहीं पे 1500 मिलता है, कहीं कहीं पे 1800 मिलता है। तो नंबर नहीं पूछेगा क्योंकि कंफर्म नहीं है, अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग मिलता है। तो आपको क्या याद रखना है, बस क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि कौन सा, ये आपका वैसे भी क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट पीसीएस में, कि कौन सा जो आपका ऋग्वेद में संकलन है वो, मतलब कौन सा आपका वेद है जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। याद रखिएगा कौन सा है आपका, सामवेद है, जिसमें से उसकी खुद के जो नए वेद हैं, जो नए मंत्र हैं वो किसके कितने हैं, 75 78 इतने हैं समथिंग, जो सामवेद के खुद के हैं। उसके अलावा सारे के सारे किसके हैं, आपके ऋग्वेद के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये मैं मतलब थोड़ा थोड़ा क्या होता है, कभी कभी जल्दी जल्दी बोलते बोलते शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आई होप आप इतने समझदार हैं, डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहे हैं कि वो गलती से निकला है ना। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, सामवेद की, जिसमें आपके 75 से 78 जो आपके हैं मंत्र वो स्वयं खुद के किसके हैं, सामवेद के हैं। उसके अलावा सारे के सारे किसके हैं, ऋग्वेद के हैं। इसीलिए अगर क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद का जो ये आपका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है तो ये सामवेद पे है। फिर निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर इज देयर डिस्कशन ऑफ सैल्वेशन? अब आपको खुद दिमाग लगाना है। मान लीजिए आपको नहीं पता है कि आपका ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अथर्ववेद किसमें है आपका मोक्ष से संबंधित बातें। आपको डाउट लगे कि यार अथर्ववेद में भी हो सकता है, वैरायटी चीजें हैं अथर्ववेद में, शायद बात की गई हो मोक्ष की। उसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इतना तो डिटेल में हमने पढ़ा नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो याद रखिएगा जब हम मोक्ष की बात करेंगे, मोक्ष तो ये क्या होता है, सबसे अंतिम चरण होता है आपका, अंतिम चरण। जब हम शुरू में ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया पूरा, हम जब शुरुआत करते हैं तो कैसे करते हैं, ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया। तो ब्रह्मा जी जब क्रिएट करेंगे, मनुष्यों को बनाएंगे, तो वो बेसिक चीजें बताएंगे कि आपको क्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने जीवन में डिसिप्लिन कैसे बना के रखना है, शिक्षा कैसे ग्रहण करनी है। फिर वो बताएंगे कि भाई फिर उसके बाद आप क्या करोगे, गृहस्थ जीवन बिताओगे, बाल बच्चे पैदा करके समाज को आगे बढ़ाओगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप वानप्रस्थ में जाओगे, ठीक है। थोड़ा मोह माया कम करके सोसाइटी, मतलब फिर सोसाइटी के लिए जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है वो शेयर करोगे। तो ये चीजें आएंगी। उसके बाद जब आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलने लग जाएगी किसी भी मानव की, तब भगवान एक नया कॉन्सेप्ट क्या लाएंगे कि भाई अब हम बात करेंगे मोक्ष की, कि अब हमें अपने जीवन में सारी चीजें हो गई, हम डिसिप्लिन भी कर लिए, हमने गृहस्थ जीवन भी कर लिया, फिर हमने वानप्रस्थ जीवन भी बिता लिया, अब हम बात करेंगे मोक्ष की। तो मोक्ष हमेशा अंतिम में आता है। जो आपका ऋग्वेद है, मतलब जो आपके वेद हैं, वेद बात करते हैं आपके जीवन में आपको कैसे रहना है, कैसे अपने मतलब धर्म का पालन करना है, कौन कौन से यज्ञ कराने हैं, ये सारी चीजें किसमें है, आपके वेद में। वेद को एक्सप्लेन किसने में किया गया है, तो आपके ब्राह्मण ग्रंथों में। तो आपके जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें एक्सप्लेन किया गया है वेदों को ही। उसके बाद आपके अरण्यक आते हैं, उसमें भी इन्हीं सारी चीजों की बात है। लेकिन धीरे धीरे फिर हम शिफ्ट होते हैं किसकी तरफ, आपके दर्शन की तरफ। तो फिर आता है आपका उपनिषद। उपनिषद में हमने बात की है किसकी, दर्शन की। उपनिषद में बात की है दर्शन की। और जब हम दर्शन की बात करेंगे, जब हम फिलॉसफी की बात करेंगे, तो हम किस में जाएंगे, फिर हम मोक्ष की तरफ जाएंगे, सैल्वेशन की तरफ जाएंगे, कि मोह माया छोड़ो, जो अंतिम हमारा लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए, मोक्ष, निर्वाण की प्राप्ति होना चाहिए, सैल्वेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपके मोक्ष से संबंधित कौन सा हो गया, उपनिषद हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप आराम से ध्यान लगाइएगा कि यार शुरू में हम मोक्ष की बातें नहीं करेंगे, हम पहले जीवन को, लाइफ को आसान बनाने की बात करेंगे। मोक्ष मतलब सबसे कठिन चीज, कि हमें कैसे एक चीज पर टिके रहना है, कैसे मोक्ष प्राप्त करना है, सबसे कठिन है क्योंकि वो, तो उसको हम सबसे लास्ट में लाएंगे। मतलब हम उपनिषद जैसे हम सबसे लास्ट में लाते हैं, वैसे ही हम मोक्ष सबसे लास्ट में उसकी बातें करेंगे। फिर बात आता है आपका निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। मतलब जो वैदिक देवता थे उसमें से भी उनका पुरोहित कौन होता था। हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक गॉड्स वाज कंसीडर्ड देयर प्रीस्ट। तो जितने भी गॉड थे वैदिक गॉड, उनमें से उनका पुरोहित कौन हुआ करता था। तो ये अग्नि, बृहस्पति, इंद्र और द्यौ, याद रखिएगा ये थे आपके बृहस्पति जी। ठीक है, बृहस्पति जी आपके थे आपका, अभी इंग्लिश में बोले तो क्या हो गया, जुपिटर। तो जो बृहस्पति है वो क्या हुआ करते थे, देखिए अग्नि जो है ये तो हो गए आपके मीडिएटर, ये मीडिएटर थे। हम यहाँ से कुछ भी अग्नि में डाल रहे हैं तो वो जलते हुए ऊपर जा रहा धुआं, तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि ऊपर हमारा भगवान के पास पहुंच रहा है, हम जितना भी चीजें अर्पण कर रहे हैं। तो आपके बृहस्पति जो थे वो देवताओं के पुरोहित थे, है ना। देवता अगर कुछ करना चाहते हैं पूजा पाठ, तो वो देवताओं के पुरोहित कौन हो गया, आपके बृहस्पति। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पुरोहित किसके थे, पुरोहित देवताओं के, देवताओं के। और आपको भी पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट देवता कौन थे ऋग्वेद के टाइम पे, आपके इंद्र थे। 250 बार आपको उनके बारे में मिला है ना। नेक्स्ट देखिए, पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है। इन विच बुक इज पुरुष मेध यज्ञ डिस्क्राइब्ड। अब देखिए यहाँ पे आपको ब्राह्मण दिए हुए हैं और पुरुष मेध यज्ञ दिया हुआ है, यज्ञ दिया हुआ है। तो आपको लगेगा बहुत कठिन क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। तो आराम से मैं बताऊंगी कि ऐसे क्वेश्चन फिर आपको कैसे सॉल्व करने हैं। हम यहाँ पे भूल जाते हैं कि पुरुष मेध यज्ञ है या कौन सा यज्ञ है, हम सिर्फ बात करते हैं किसकी, यज्ञ की। अगर हम बात करें कि यज्ञ का वर्णन किस वेद में है, तो किस वेद में है ये तो आपको पता है, ये है आपके यजुर्वेद में। यजुर्वेद में हम यज्ञों का वर्णन हमने किया है, अलग अलग यज्ञ बताए हैं। ठीक है, तो ये हो गया यजुर्वेद। अब आपको क्या फोकस करना है कि यहाँ तो ऑप्शन ब्राह्मण में दिया हुआ है, तो फिर किस में जाएंगे, आपके यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है। तो यजुर्वेद में आपके एक तो कृष्ण यजुर्वेद है और एक आपका शुक्ल यजुर्वेद है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद है। तो इसमें से आपको देखना है कि ऐतरेय जो है, मैंने ऐतरेय कौशितकी बताया था, ऋषि के फ्रेंड है। ये शतपथ ब्राह्मण जो है ये किससे रिलेटेड है, शतपथ रिलेटेड है आपके यजुर्वेद से संबंधित। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। यजुर्वेद आपको सीधे सीधे नहीं भी पता था, फिर भी आपको क्या देखना है कि यज्ञ की बात है, यज्ञ की बात है, मतलब हम यजुर्वेद की बात कर रहे हैं। यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है, तो कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के फिर आपको ब्राह्मण पता होने चाहिए। शतपथ ब्राह्मण हो गया आपका, जैसे शतपथ हो गया, तैत्तिरीय हो गया, तो शतपथ ब्राह्मण में आपको मिलेगा पुरुष मेध यज्ञ के बारे में। इसके अलावा पंचविश आपका सामवेद से रिलेटेड है, गोपथ ब्राह्मण आपका अथर्ववेद से रिलेटेड है। तो आप शुरुआत जो बेसिक चीजें हैं, कौन सा वेद किससे संबंधित है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, कौन सा अरण्यक किस वेद से संबंधित है, कौन सा उपनिषद किस वेद से संबंधित है, आप अगर बेसिक चीजें भी कर लेंगे, उसके बाद किस उपनिषद में किसके बारे में है, यज्ञ नचिकेता का संवाद किसमें है, याज्ञवल्क्य का संवाद किसमें है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का। तो बेसिक चीजें जो मैंने करवाई हैं वो आप कर लेंगे। तो अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है तो इनडायरेक्टली उसी नॉलेज को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जिससे आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा सोचने की क्षमता जो है वो बढ़े। ठीक है, चलिए, और मैं बहुत अच्छे तरीके से करवा रही हूँ सारी चीजें, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा, है ना। मुझे भी अच्छा लगे कि इतने सारे लोग पसंद कर रहे हैं मेरा वीडियो। चलिए नेक्स्ट देखिए, सत्य कथन बताइए, टेल द ट्रू स्टेटमेंट। यहां से आपका चालू होता है आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन, जो कला और संस्कृति है। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका हो गया पत्ताडकल समूह के स्मारक कर्नाटक में स्थित है। द पत्ताडकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इज लोकेटेड इन कर्नाटका। दूसरा हो गया यह स्थल बेसर शैली के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। द साइट इज फेमस फॉर द बेसल स्टाइल टेम्पल्स। तो आपको बताना है सत्य कथन कौन सा है। ये आपके दोनों सही हैं। एक याद रखिएगा, कर्नाटक ये जो पत्ताडकल समूह है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, यूनेस्को साइट में भी शामिल है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए। पत्ताडकल यहाँ आप कर सकते हैं पत्ताडकल को पत्ता से, जो आपका पत्ता है कहाँ का है, कर्नाटक का है। ठीक है, या पत्ता जो है आपका पत्ताडकल का आप कर सकते हैं पत्ता। पत्ता नाम का कोई व्यक्ति है, नाटक बहुत करता है, तो ये हो गया आपका कर्नाटक, नाटक बहुत करता है। और यहाँ पे हो गया बेसर शैली,
ये जो पत्ता है उसको क्या पसंद है, इसको बेसन बहुत पसंद है। ठीक है, तो बेसन शैली में कुछ भी बनता है, मतलब बेसन से आप कुछ भी बना के देंगे, पत्ते को बहुत पसंद है। पत्ता बहुत नाटक करता है खाने में, लेकिन बेसन से बना हुआ सारी चीजें खा लेते हैं। तो बेसन शैली से हो गया यहाँ के जो मंदिर हैं। मंदिरों की शैली में जब आप जाएंगे तो आपको कौन कौन से 3 शैली मिलेंगी। एक तो मिलेगा आपको नागर शैली, जैसे कि हमारा नागर हो गया कंदरिया महादेव एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल। उसके अलावा आपको एक द्रविड़ स्टाइल मिलेगा, जैसे आपके साउथ के हो गए मंदिर, मीनाक्षी वगैरह, मीनाक्षी टेम्पल। उसके अलावा आपको ये मिलेगा एक कौन सा, ये बेसर शैली, बेसर शैली। तो ये बेसर शैली में मैंने आपको बता दिया, ये हो गया आपका पत्ताडकल समूह जो कि है कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां पे आपका था, यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। भगवान शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा अर्धनारीश्वर पंचमुखी परमेश्वर प्रतिमा किस स्थान से संबंधित है। त्रिमूर्ति स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा, अर्धनारीश्वर पंचमुखी परमेश्वर स्टैचू इज रिलेटेड टू विच प्लेस। अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफा में आपको पता है विष्णु आपका वराह अवतार से संबंधित है, तो ये तो बिल्कुल हट गया। फिर आप अगर याद करेंगे एलोरा और अजंता और एलिफेंट, तो आपको एलिफेंट में एक बहुत अच्छी पिक्चर याद आएगी। फोटो जरूर देखा करिए जब आप कोई भी चीज पढ़ते हैं कि अजंता में कौन कौन से आपके केव्स में क्या क्या चीजें मिली हैं, एलोरा में क्या क्या चीजें मिली हैं। जब आप एलिफेंटा की गुफाएं पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी त्रिमूर्ति प्रतिमा मिलेगी, एक मतलब एक बहुत सुंदर सी एक मूर्ति बनने मिलेगी आपको, त्रिमूर्ति आपके शिव जी की। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ये एलिफेंटा केव है, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो शिव जी को समर्पित है। वहां पे आपको अर्धनारीश्वर, पंचमुखी परमेश्वर, त्रिमूर्ति प्रतिमा, ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, और ये है कहाँ पे, तो ये है आपके महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे मिलेगा आपको, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर्युषण पर्व का संबंध है, पर्युषण फेस्टिवल इज रिलेटेड टू। अब जिसके धर्म से संबंधित है उसे तो बहुत अच्छे से पता होगा, दूसरे धर्म वालों को ये क्या हो सकता है, कठिन लग सकता है कि यार ऐसा नाम तो पढ़ा ही नहीं है किसी पर्व का। तो जो आपका पर्युषण पर्व है ये जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। मतलब इसमें बहुत जो आपका ध्यान है, साधना है, इन सारी चीजों पे फोकस किया जाता है। तो पर्युषण पर्व, मतलब इसका नाम थोड़ा सा आपका प्रदूषण टाइप का लग रहा है ना, प्रदूषण। तो जैन धर्म वाले क्या करते हैं, अपने मन का प्रदूषण दूर करने के लिए पर्युषण पर्व मनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके जैन धर्म से संबंधित पर्युषण पर्व। नेक्स्ट देखिए, धर्मराज का स्तूप और धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। वेयर इज धर्मराज का स्तूप एंड धमेक स्तूप लोकेटेड। तो याद रखिएगा, आप जैसे आपने सांची स्तूप पढ़ा और आपने अलग अलग स्तूप पढ़े अलग अलग जगह के, ये स्थापत्य कला का बहुत अच्छा नमूना है। तो कौन से स्तूप कहाँ पे है ये जरूर याद रखिएगा। जो आपका धर्मराज का और धमेक है ये कहाँ पे है, ये सारनाथ में है। ठीक है, और सारनाथ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश आंसर। धर्म राजिका और धमेक दोनों धा से हैं, याद रखिएगा। सारनाथ में जो आपके स्तूप है उनका नाम धर्म से है। ठीक है, एक का धमेक हो गया, एक का धर्म राजिका हो गया। तो धर्म जो है, धर्म नाम का स्तूप कहाँ मिलेगा आपको, सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट देखिए, गांधार मूर्ति कला शैली में भारतीय कला पर किसका प्रभाव है। मूर्ति कला भारतीय शैली, ठीक है, मैं चाहे हटा दे। व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन आर्ट इन गांधार स्कल्पचर स्टाइल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि गांधार मूर्ति कला जो कि आपकी भारतीय मूर्ति कला है उसमें किसका प्रभाव है ना। तो ये मैं वगैरह लग गया तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है। जो आपकी भारतीय मूर्ति कला है, गांधार मूर्ति कला, उस पर किसका प्रभाव है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए, गांधार मूर्ति कला पर किसका प्रभाव है। अरबी, फारसी, यूनानी, चीनी। याद रखिएगा, आप फोटो भी देखिएगा गूगल करके, इस पे यूनानी जो है आपकी जो गांधार मूर्ति कला है उस पे यूनानी आर्ट कला जो है आपकी उसका बहुत ज्यादा प्रभाव है। ठीक है, तो यूनानी कला, हेलेनिस्टिक जिसको बोलते हैं, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव है आपकी गांधार शैली पे। गांधार शैली वैसे भी आपका अगर इंडिया की बात करें, मतलब ये पाकिस्तान वाले इलाके में, ये इस वाले इलाके में आपकी मतलब वहां अफगानिस्तान तक जा रहा था, काबुल कांधार तक जा रहा था आपका गांधार शैली। तो इसलिए वहां यूनान से टच था वहां का, है ना, लोग आ जा रहे थे। तो यूनानी जो है
यूनानी आर्ट का काफी ज्यादा प्रभाव था आपके गांधार मूर्ति शैली पे, ठीक है। उसके अलावा हम मथुरा मूर्ति कला पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये भी अमरावती मूर्ति कला पढ़ते हैं। तो मूर्ति कला में भी 3 वैरायटी आप पढ़ते हैं आपके इंडिया में। नेक्स्ट देखिए, पालकालीन मूर्तिकला का प्रभाव निम्नलिखित में से किस देश की मूर्तिकला में भी दिखाई देता है? द इन्फ्लुएंस ऑफ पाल पीरियड स्कल्पचर इज ऑल्सो विजिबल इन द स्कल्पचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कंट्री है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो यहाँ पे आपको बताना है पाल। अब आपको पता है अगर कि पाल जो है किस वाले इलाके में थे, तो आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। ये आपके बिहार बंगाल वाले इलाके में थे, है ना, बिहार बंगाल वाले इलाके में थे। तो सीधी बात है कि उसी वाले इलाके में क्या पड़ा होगा, इनका प्रभाव पड़ा होगा बिहार बंगाल वाले इलाके में। तो यहाँ पे श्रीलंका, यूनान, बर्मा और फारस, तो ये 3 तो आपके अलग अलग डायरेक्शन में हो गए। ये आपका बर्मा ही है, आज का म्यांमार, जो कि क्लोज है आपके पाल डायनेस्टी वाले इलाके से। तो प्रभाव जो पाल कालीन मूर्ति कला है उसका प्रभाव पड़ा होगा वर्मा कालीन मूर्ति कला पे, मतलब वर्मा की जो आपकी मूर्ति कला है उस पे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं श्रीलंका पे, तो श्रीलंका पे किसका प्रभाव पड़ा होगा, श्रीलंका की जो मूर्ति है उस पर किसका प्रभाव पड़ा होगा? तो आपने जरूर ये पढ़ा होगा कि जो हमारी चोल डायनेस्टी थी, जहां पे नटराज जैसी सुंदर सी मूर्तियां बनाई जाती थी, तो जो आपकी चोल कालीन मूर्ति कला थी या चोल कालीन जो आपका आर्ट था, उसका प्रभाव पड़ा था आपके श्रीलंका वाले कला और संस्कृति पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि आपके चोल, एक टाइम पे चोल ने पूरा का पूरा श्रीलंका कब्जा कर लिया था और थोड़ा सा प्रभाव इंडोनेशिया तक भी फैलाया था। तो ये जो आपका चोल है, चोल कालीन जो आपका कला और संस्कृति है, उसने श्रीलंका की कला और संस्कृति भी प्रभावित की थी, ठीक है। तो अगर आपको लोकेशन पता है तो आप इजिली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, सित्तन वासल चित्रकला का संबंध किस क्षेत्र से है? सित्तन वासल पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच फील्ड। अब यहाँ पे चित्रकला के बारे में पूछा है, मैंने यहाँ पे आपसे पूछा स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर के बारे में, फिर मूर्ति कला के बारे में, अब हम चित्रकला के बारे में देख रहे हैं। चित्रकला जो है सित्तन वासल, याद रखिएगा जब हम बात करेंगे वासल की, वासल किससे रिलेटेड है? आपके तमिलनाडु से रिलेटेड है। आपका जो सित्तन वासल चित्रकला है, इस पे अजंता शैली का काफी प्रभाव है, अजंता शैली का काफी क्या है, प्रभाव है, ठीक है, प्रभाव है। जैन धर्म की बहुत सारी यहाँ पे पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा किससे रिलेटेड है? तमिलनाडु से। अब याद कैसे करेंगे? तो ये जो आपका वासल है, सित्तन कर सकते हैं या वासल कर सकते हैं, तो वासल जो है कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। याद रखिएगा वासल जो है वो आपका तमिलनाडु का है, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाएगा क्वेश्चन, मुझे लगता है इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। फिर मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लूसेंट में जब भी विविध पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें जरूर पढ़ते हैं। मोहिनीअट्टम किससे रिलेटेड है? ये है आपके केरल से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोहिनी कहाँ की है? मोहिनी है केरल की। साथ ही साथ अगर बात करें हम कथक कली की, जो हमारी कली है, मोहिनी जो है वो हमारी कली टाइप की है, कहाँ की है? केरल की है। तो कली सी प्यारी सी हमारी मोहिनी केरल की है। तो कथक कली और मोहिनीअट्टम दोनों शास्त्रीय आपके डांस कहाँ के हैं? डांस फॉर्म केरल के हैं। लेकिन यहीं पे अगर सिर्फ कथक पूछता है, कथक कहाँ का है? तो कथक है आपके उत्तर प्रदेश का। याद रखिएगा सिर्फ कथक पूछता है तो उत्तर प्रदेश का, लेकिन अगर उसमें कली जुड़ जाती है तो कली हमारी कौन है? मोहिनी कहाँ की है? केरल की। तो कथक कली और मोहिनीअट्टम केरल का हो गया। कथक जब आप पढ़ेंगे तो कथक में बहुत सारे घराने पढ़ेंगे, जैसे कि आपका लखनऊ घराना, आपका जयपुर घराना, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें आप बहुत सारे क्या पढ़ते हैं? घराने पढ़ते हैं, घराने। तो कथक हो गया उत्तर प्रदेश से, कथकली मोहिनीअट्टम केरल से, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।